go across to the BJP. Bihar leader Ramkripal Yadav is joining the BJP right now in Delhi. This after, of course, his seat from Patliputra for the Rashtriya Janata Dal was given to Lalu Yadav's daughter, Meesa Bharti. हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका भारतीय जनता पार्टी में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विनती करता हूं, रामकृपाल जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे और सदस्यता की स्लिप अभी अध्यक्ष जी रामकृपाल जी को हस्तांतरण कर रहे हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। आप बाकी कार्यकर्ता स्टेज से चले जाइए। आप बहुत दे दिए। कहाँ है? अब इसके बाद तुरंत हमको ले आइए। समय लगेगा तब कैसे होगा? नहीं तो हम वही ज्वाइन करता, सूचना दे दें। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता प्रेमलाल मुर्मू, कल जीतेगा चुनाव। हाँ, आ गए। Those pictures from the BJP office in Delhi with senior BJP leaders, including President Rajnath Singh, present there at this time, welcoming Ramkripal Yadav from Bihar into the BJP's fold. Ramkripal Yadav, who was with Lalu Prasad Yadav's RJD, has left the RJD after his seat of Patliputra. The ticket for that was given to Lalu Yadav's daughter to contest in these elections. सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनाथ जी के प्रति और आने वाले जो समय है उसके परिवर्तन की धारा को जो एक नई दिशा देश में दे रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय रविशंकर जी, आदरणीय मंगल पांडे जी जो पार्टी के बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष मेरे भाई श्री नंद किशोर यादव जी, और सबसे अधिक हमारे पुराने भाई शाहनवाज भाई और बिहार के प्रभारी सबसे हमारे पुराने मित्र, लोकसभा में हम लोग साथ में थे, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे अभिभावक पितातुल माननीय सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर, जिनसे मैं लड़ता रहा, जीतता रहा, हारता रहा और कभी कटुता नहीं हुई। इन सब लोगों के प्रति तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी के सभी नेताओं के प्रति सम्मान आदर करता हूं कि उन्होंने मुझे एक लायक समझा है कि जिस तरह से मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं लगभग 35 साल तक, अपने पार्टी के सदस्यता के अनुमति दी है, स्वीकारने में अनुमति दी है। मैं इन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे जितने यहाँ बैठे आदरणीय सम्मानित नेतागण हैं,
कि मैं कभी भी नेता नहीं रहा, गलियों का, नुकरों का, दुख और सुख का साथी रहा और 35 साल तक शुद्ध रूप से कार्यकर्ता बन के रहा। और हमारे नेता जो आदरणीय लालू जी, जिनके साथ नींव के पत्थर के रूप में राष्ट्रीय जनता दल की इमारत को खड़ा करने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। आज मुझे एहसास होना पड़ रहा है ये कदम मैंने क्यों उठाया। आज वहां कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हो रही है, सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय को जो महत्व मिल रहा है, पूरे बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता को पीड़ा हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है। मैं अनिर्णय की स्थिति में था लगातार कई दिनों तक। बिहार के कार्यकर्ताओं से मैंने लंबी मंत्रणा की, बाद में इस निर्णय पर पहुंचा कि आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, ना कि पारिवारिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। सामाजिक न्याय के बात करने वाले लोग हमारे आदर्श आदरणीय डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत, सादगी और समर्पण से धीरे धीरे दूर होने लगे। चाहे वो लालू जी हो या अन्य कोई दूसरे नेता, वहां कार्यकर्ताओं की जगह परिवार को प्राथमिकता दी जाने लगी है। सांप्रदायिक विरोधी और धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी नारों में होने लगा है। आज नारों से काम चलने वाला नहीं है, विकास से काम चलने वाला है। विकास से लोग जुड़ना चाहते हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। सबको पता है, अभी हाल में आदरणीय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है पिछले दिनों, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, वो सबको पता है कि किस हाशिए पर, खासतौर पर जो अकलियतों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उन स्टेटों में उनकी जगह क्या है। बिहार हो या अन्य दूसरे जगहों पर या पूरे देश में आज मुसलमानों को विकास नहीं हुआ है। आज वो परेशानी में अशिक्षित हैं। बहुत नौजवान, बहुत सारे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, केवल उनका इस्तेमाल वोटों के लिए किया गया। अभी हाल में ही हमारे नेता आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, जो ने पूर्णिया की सभा में 2 दिन पहले यह कहा था और आईना दिखाया था कि बिहार में क्या स्थिति है और गुजरात में क्या स्थिति है। विकास तो सबका होना चाहिए ना। बगैर विकास, अब वो नारे चले गए। अब हर लोग चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। और खास तौर पर गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों का स्तर बढ़ा है, विकास हुआ है, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। यही नहीं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और भाई नरेंद्र मोदी जी सहित सभी वर्गों की विकास की बात की है। हाल के दिनों में जो बयान आता रहा है आप सब लोगों को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम विकास में विश्वास करते हैं। सभी धर्मों, सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, किसी भी धर्म, बौद्ध धर्म हो, सबको आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी अवधारणा है कि जब तक सबका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। देश जिस गरीबी और फटहाली से गुजर रहा है, वो आप सब लोगों को मालूम है। मुझ पर कुछ नहीं कहना है विशेष तौर पर। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जहन बिल्कुल सेकुलर है, और जब तक मैं जीवन में रहूंगा, जीवित रहूंगा, मेरी आत्मा में सेकुलरिज्म रहने का काम करेगी। ऐसे में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण, एक चाय बेचने वाला का बेटा
अति पिछड़ा गरीब का बेटा, कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि जिसके पिताजी चाय बेचते थे, जिसकी मां कपड़ा धोने का काम करती थी घरों में, उसका बेटा आज प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी का बेस और आधार नहीं हुआ होता। मुझे भरोसा है उनको प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों लोगों की इच्छा के अनुसार पेश किया है। जनता स्वीकार रही है, सबके से ऊपर उठ करके आज जनता आवाज दे रही है। हर घर में नरेंद्र मोदी जी की आवाज आ रही है, चाहे वो किसी वर्ग किसी तबका का लोग हो, सब नरेंद्र मोदी की तरफ आस लगाए हुए हैं कि यही व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जिससे देश का विकास होगा, कल्याण होगा, सर्व समाज का विकास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रिकॉर्ड है, 3-3, 4-4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की महान जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में गुजरात की विकास की है जो अभूतपूर्व है, एक उदाहरण है। मैं समझता हूं कि उनके सुशासन का रिकॉर्ड, उनके कुशल नेतृत्व का रिकॉर्ड आज सामने है। मैं ये मानता हूं कि जब सारे लोग लगे हुए हैं कि चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार हो सकता है, तो क्यों नहीं सामाजिक न्याय का एक गरीब बेटा राम कृपाल यादव एक गरीब का बेटा है। इसके पिताजी भी कुट्टी और दूध बेचने का काम करते थे, ये सब विदित है। उसका बेटा क्यों नहीं, जब नरेंद्र मोदी का ये जो महाअभियान चल रहा है देश को नया दिशा देने के लिए, देश के सभी वर्गों तबकों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों के कल्याण के लिए, तो इस महाअभियान में आज सोचने पर मजबूर है कि क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का साथ राम कृपाल यादव देने का काम करें। मैं भी एक पिछड़ा का बेटा हूं, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और आदरणीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश में एक नई परिवर्तन होगी। आज बौखलाहट है, परेशानी है, लोग घबरा रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेविचार, विकास के नाम पर लूट हो रहा है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का जब एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एक मुस्लिम भाई ने कहा कि केवल नीति तो बनती जरूर है, मगर नीति केवल कागज पर रहती है, सरजमी पर नहीं बसती है। मुसलमानों के लिए जो कभी कार्यक्रम वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई है सिर्फ कागज पर है, सरजमी पर नहीं है। चूंकि एक मुस्लिम परिवार के नौजवानों ने पूछने का काम किया था और देश के सामने यह प्रश्न है, उसका उत्तर जानना चाहती है देश की जो करोड़ों अकलियत लोग हैं। इसलिए मुझे भरोसा है जिस तरह से निष्ठापूर्वक मैंने अपने पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का जो मेरे साथ रात दिन मिल करके हमारे साथ काम किया है, मुझे भरोसा है मैं अपने पार्टी के जो मेरा नया घर है भारतीय जनता पार्टी, हम अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा देना चाहते हैं, पूरे बिहार, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, कि राम कृपाल यादव सुबह में ही उपलब्ध है, राम कृपाल यादव रात में ही उपलब्ध है, राम कृपाल यादव 4 बजे सुबह में ही उपलब्ध है और लगातार आपके साथ कदम में कदम मिला करके मैं अपने आदरणीय बिहार के नेताओं से यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके कदम कदम मिला के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा और देश की जो मांग है, देश की जो भावना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करूंगा, नेता के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में। मैं पुनः अपने नेता राजनाथ सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा राम कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वो झारखंड के लोग अभी आ रहे हैं।